अनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। आहन क्रीम जिमि कठिन सुहाऊं, तिनहि कलेस न कानन काऊं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन विषयी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनद बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयुषु होई, मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तैलयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय वचन विवेक में, किन्नि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक मैं प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समूझी मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिये जनि कछु गुण। श्री रामचंद्र जी माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूं, बचन हमार मानी गृह रहूं। आयशु मोर सासु सेवकाई, शब विधि भामिनी भवन भलाई। हे सीते, जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन सुनकर, मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करही शुद्धि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुहाए शपथ सत मोही, समुखी मातु हित राखो तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सम्मुखी, मुझे सैकड़ों सगंध हैं,
मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु पाए बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही कलेश मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। श्यावर रामचंद्र की जय।